दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्री लाइन के बारे में। एक्चुअली में ट्री लाइन होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एल्टीट्यूड के साथ साथ ट्री लाइन कैसे वेरी करता है, और हमारे पास जो ये ट्री लाइन का एक्चुअली में हम लोग रिसर्च फोकस स्टडी करेंगे बेसिकली, जहां पर हम लोग देखेंगे इंडिया का जो ये हिमालयन आर्क है ना ओवरऑल, यहां पे ट्री लाइन कैसे आपका जाके वेस्टर्न से ईस्टर्न एंड में कैसे वेरी करता है। टू बी वेरी प्रिसाइज, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से साउथ ईस्टर्न रीजन में यह कैसे वेरी करता है, हर एक पहलुओं को प्रॉपर तरीके से यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का क्लास में हम लोग बेसिकली देखिए, ये क्लास जो है, पहले बात ये बता देना चाहता हूं दैट ये क्लास यूजुअली इन डेप्थ टॉपिक में फोकस कर रहा है, राइट। और इन डेप्थ टॉपिक दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आप सभी को अवेलेबल करवा रहा हूं, तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। और आपके पास तो ये कमेंट सेक्शन है, ये बिल्कुल आपका है। अगर आपको ऐसे ही कोई अलग से टॉपिक्स अगर आपको अपने लिए चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है ना दैट उस चीजों को समझ में नहीं आ रही है, प्लीज नीचे में कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, पूरा कमेंट सेक्शन आपका है। और ऐसे ही तो बहुत हाई नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल में भी पड़े हुए हैं। और अगर इस चैनल का एक भी वीडियो, दोस्तों सच बता रहा हूं, अगर इस चैनल का एक भी वीडियो आपने देखे बगैर छोड़ दिया, समझ लेना आपने बौद्धिक विकास से नाता तोड़ दिया। तो आज के क्लास में ट्री लाइन के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्री लाइन होता क्या है। नाम अगेन आपको पिक्चर से और नाम से तो समझ ही गए होंगे। यूजुअली जो पहाड़े होती है ना, जैसे नीचे से अगर आप बॉटम से अगर टॉप लाइन में जाइएगा तो आप देखिएगा दैट हाँ, बॉटम रीजन में बहुत सारे पेड़ पौधे आपको मिल रहे हैं, राइट। तो जैसे सब बट समय के साथ जैसे आप ऊपर चलते रहिएगा चलते रहिएगा चलते रहिएगा, एक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा जिस पॉइंट के बाद जो है ट्रीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो उस एलिवेशन के बाद जहां पर ट्रीज जो है ना वो ग्रो करना ही बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि मेन फैक्टर होता है वहां पे उनको हीट नहीं मिलता है ना। देखो ट्री कैसे मिलेगी, देखो क्योंकि यहां पर जो है अगेन क्लाउड्स के कारण वाटर वेपर्स मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट्स अवेलेबल होंगे ही, राइट। तो सवाल होता है दैट इतना ऊपर में ट्री क्यों नहीं पैदा होता भैया। क्योंकि देखो ट्री को जो अपना खाना बनाने के लिए पैदा, मतलब ट्री अगर सर्वाइव करने के लिए ऑफ कोर्स यार उसको सनलाइट चाहिए, बट अगर बहुत हायर एलिवेशंस में जो है ना उनको सनलाइट तो मिलता है बट हीट डेफिशिएंसी होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो देखो एक्चुअली में आपको ओवरऑल एटमॉस्फेयर में जो हीट जो है हमें कैसे मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली सन आता तो है शॉर्ट वेव रेडिएशंस के थ्रू बट जाता है लॉन्गर वेव रेडिएशंस के थ्रू, राइट। अब टॉप नॉच पॉइंट में जो है लॉन्गर वेव रेडिएशंस की जो मात्रा है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसलिए उनको प्रॉपर हीट नहीं मिलता। इसलिए हम उनको देखने को मिलता है फिजियोइकोनॉमिक डिसकंटिनम। फिजियोइकोनॉमिक डिसकंटिनम मतलब फॉरेस्ट एज वेल एज अल्पाइन जो ग्रासलैंड्स होती है ना उनकी कंटिन्यूटी बिल्कुल टूट सी जाती है ना। और इसी टाइप का जो फॉरेस्ट को है दोस्तों हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं थ्रू अल्पाइन ट्री लेस अल्पाइन मीडोज। क्योंकि देखो ये रीजन एक ट्री जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब खत्म हो जाती है ना। तो यहां पर जो ये लाइन जो पॉइंट बच जाती है ना, इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली, क्योंकि अल्पाइन फॉरेस्ट ज्यादा डोमिनेट करती है इसलिए हम इसको कहते हैं अल्पाइन ट्री लाइन, ठीक है। और ये जो मार्जिन है बिटवीन द ट्री कवर्ड एंड ट्रीलेस एरिया, देखो ये जैसे देखियो यूजुअली ऐसा तो नहीं होता ना दैट हाँ भाई अचानक से ट्री खत्म हो गया और अचानक से ये स्टार्ट हो गया, नहीं ऐसा यूजुअली नहीं होता। यूजुअली ज्यादातर जो है ना इस टाइप के केसेस होंगे या फिर इस टाइप के केसेस हमें देखने को मिलता है, समझ रहे हो बात। तो क्या होता है यहां पर दैट एक हमें मार्जिन देखने को मिलता है बिटवीन ट्री कवर्ड एरिया, देख लो यहां पर ट्री कवर्ड एरिया है ये सब है ना, बट साथ ही साथ एक ये भी रीजन है जहां पर घास फूस ज्यादा थोड़ा मोड़ा डोमिनेंट है, मतलब वो ट्री लेस एरिया है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हुआ, एक इकोसिस्टम से दूसरा इकोसिस्टम में जंप हो रहा है ना कहीं है ना। तो क्या हम इसको इकोटोन रीजन बोल सकते हैं? यही तो आप लोगों ने जीएस में भी पढ़ा है दोस्तों। और इकोटोन रीजन का हमें पता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो है ही, नो डाउट, मतलब वहां की बायोलॉजिकली तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ क्लाइमेटिक एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक रिलेवेंस भी है। क्या क्या है चलो एक एक करके यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री लाइन इकोटोन। अब देखो ट्री लाइन इकोटोन का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सबसे पहले तो ये एक ट्रांजिशन जोन है दोस्तों। अब ट्रांजिशन जोन इकोटोन रीजन है भैया, ट्रांजिशन जोन तो होगा ही, कॉमन सेंस है ना। अब यहां पर ये इकोटोन रीजन में हमें ये भी पता होता है दैट एंडेमिक स्पीशीज जो होते हैं वो रिस्पेक्टिवली उनकी रिचनेस हमें ज्यादा मिलती है नाउ। क्योंकि ये पहाड़ों वाला हाई एल्टीट्यूडनल एरियाज है तो यहां पे बताइए तो फॉनल रिचनेस मिलेगा क्या, फ्लोरल रिचनेस मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो देखो फॉनल रिचनेस ज्यादा मिलने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी जानवर भी होते हैं उतने ऊपर में नहीं रहते हैं, है ना, एक्सेप्ट फ्यू है ना, जो क्या ऑफ कोर्स पोलर रीजन में सर्वाइव इजीली कर पाते हैं, बट बाकी लोग नहीं रह पाते, ठीक है।
तो ज़्यादातर जो हमें वैरायटीज़ जो मिलती है ना वो हमें एंडेमिक स्पीशीज़ की मिलती है, और वो भी फॉनल स्पीशीज सॉरी फ्लोरल स्पीशीज़ होती है। समझ लो बात, फ्लोरल मतलब पेड़ पौधों वाले स्पीशीज़, ठीक है। और ये एक ऐसा रीजन भी है, ये ट्री लाइन इकोटोन रीजन, जो क्या मतलब क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा ससेप्टेबल है। मतलब कभी भी अगर आप देख रहे हैं ट्री लाइन ऊपर शिफ्ट हो रहा है या फिर ट्री लाइन जो है नीचे शिफ्ट हो रहा है, इससे आप सबसे पहले तो ये अनुमान लगा लेना दैट भैया सबसे पहले जो है क्यों हो रहा है ये, क्योंकि क्लाइमेट शायद उस रीजन का चेंज हो रहा है, राइट। या फिर वाइस वर्सा आप बोल दीजिए दैट अगर कोई रीजन का क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वहां पर ट्री लाइन भी चेंज होगी, क्योंकि सबसे पहले जो है इंपैक्ट हमें इस रीजन में देखने का सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है, ठीक है। और इस रीजन में जो भी हैबिटाट होते हैं, हैबिटाट मतलब वो रीजन में आपका जाके फ्लोर एबायोटिक फैक्टर्स जो एक साथ जो रहते हैं ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर जो है ना एक्सेलरेटेड इंक्रीज इन प्लांट स्पीशीज रिचनेस हमें देखने को मिलता है ना। अगर वो रीजन में सोचो गर्मी, सोचो कोई एक ऐसा रीजन है, सोचो यही रीजन है ना, इस रीजन में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है मतलब इस रीजन में जो है ना ये ट्री लाइन जो है ऊपर शिफ्ट करेगी। क्यों भैया? क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है मतलब इस रीजन में अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबिलिटी थोड़ा ज्यादा तो बढ़ेगा ना जी, है ना। इस रीजन में भी थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सा बात है पहले जो पेड़ पौधा यहां पर नहीं हो पा रहा था अभी वहां पर भी उग सकता है, क्योंकि हीट अवेलेबिलिटी वहां पर ज्यादा बढ़ गई ग्लोबल वार्मिंग के कारण, है ना। थोड़ा मोड़ा तो बढ़ेगा ना जी, कुछ तो लेवल बढ़ेगा ना, है ना। तो वही तो यहां पर बोला गया है, ठीक है। और भी देखो इसमें लेकिन बहुत सारे ऐसे की टर्म्स भी है जो शायद आपके कभी कभी अगर प्रिपरेशन करते होंगे तो आपको दिमाग में आता होगा, जैसे जैसे टिम्बर लाइन यूजुअली आप देखते होंगे। टिम्बर लाइन क्या होता है? ये अपर लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस फॉरेस्ट। देखो ये जैसे कंटिन्यूअस फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट से टिम्बर आपको प्रॉपरली तरीके से मिल रहा है, तो हम इसको जरूर बोल सकते हैं टिम्बर लाइन। टिम्बर लाइन के ऊपर जो है ना, ऊपर भी ट्रीज एग्जिस्ट कर रही है, देख रहे हो यहां पर भी ट्रीज एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर भी ट्रीज एग्जिस्ट कर रही है, बट क्या होता है ट्रीज की मात्रा जो है वो बहुत घटते जाती है, और फॉरेस्ट जो था जो कि यहां पे काफी ज्यादा घना था वो यहां पर धीरे धीरे ओपन होता जा रहा है, देख रहे हो वो क्लियरली हमें दिख भी रहा है। एंड इवेंचुअली द ग्रेडिंग इनटू आइसोलेटेड एंड स्कैटर्ड ट्रीज, जहां पर हमें थोड़े छोटे मोटे ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखो कुछ कुछ टर्म्स थे जो कि हमें बता देना चाहिए था, और नो डाउट दोस्तों इसके पीडीएफ भी हम लोग जरूर अपलोड कर देंगे, है ना। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, जाइए आराम से क्लिक कीजिए और सीधा ये पीडीएफ आराम से वहां पर अपलोड हो जाएगा, वहां पर डाउनलोड आप कर लीजिए अगर आपको इसको रखना है तो अपने साथ, तो ठीक है। नाउ एलिवेशनल पोजीशन ऑफ ट्री लाइन, अगर एलिवेशनल पोजीशन मतलब जैसे अगेन एल्टीट्यूडनस वाइज ही ना हम लोग देखते हैं जी, है ना। तो लार्जली हम लोगों ने सबसे पहले ही बोला, देखो भैया ट्री लाइन कहीं पर भी होगा तो मैक्सिमम प्रीडोमिनेंटली जो वो कंट्रोल किया जाता है वो वहां के हीट फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इकोलॉजिकल फैक्टर की अगर बात करें तो देखो क्या क्या फैक्टर के कारण ट्री लाइन इन्फ्लुएंस होता है कोई भी रीजन में। सबसे पहला है क्लाइमेट वार्मिंग, ठीक है। अब सोचो कोई भी रीजन ऐसा है जहां पर वो वहां की क्लाइमेट काफी ज्यादा गर्म हो रही है, धीरे धीरे गर्म हो रही है, तो ऑब्वियस सा बात है दैट वहां पर ट्रीज की भी जो ग्रोथ होएंगी, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं दैट वहां पर जो है ट्री कवर भी बढ़ेगा। ऑफ कोर्स यार वही तो हम लोगों ने बोला ना, सोचो क्लाइमेट वार्मिंग हो रहा है ना, तो ऑब्वियस है यहां पे अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो ट्री ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाएगी, ट्री ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी मतलब ट्री कवर इस रीजन में ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। मतलब ट्री लाइन का एलिवेशन जो था, जो कि पहले नीचे था, वो थोड़ा उप शिफ्ट करके ऊपर चला गया, है ना। जो क्या इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं दैट स्नो कवर को इंपैक्ट कर सकता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं देखो भाई गर्म अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली स्नो इस रीजन का पिघलेगा, समझ रहे हो बात। बट साथ ही साथ कुछ कुछ अलग भी इंपैक्ट होता है, जैसे एल्बिडो क्या होता है दोस्तों, जैसे सोचो सन का लाइट आया है, ठीक है। अगर सोचो मैक्सिमम लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो हम लोग बोलेंगे उसका एल्बिडो बहुत ज्यादा हाई है। सोचो यहां पर पहले अगर बर्फ का चादर था, ठीक है, तो बर्फ का चादर है तो बर्फ हमें पता है दैट बर्फ से जो आता है सीधा लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसीलिए ना अगर आप कभी बर्फ के पहाड़ों में चलेगा ना, आपको एक गॉगल्स दे दिया जाएगा जिससे आपको जो है वो डायरेक्ट ब्लाइंड, वहां पे इतना ज्यादा रोशनी फेंकता है ना जिससे लोग कभी कभी अंधे भी हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए लोगों को गॉगल्स पहनना बहुत अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो देखो ऑब्वियस सा बात है अगर यहाँ पर गर्मी के कारण जो है या फिर वार्मिंग के कारण यहाँ पर अगर बर्फें पिघल गई, ठीक है, तो क्या होगा दैट इस बर्फें जैसे पिघलेंगी तो ऑब्वियस सा बात है दैट यहाँ का एल्बिडो जो पहले होता था, सनलाइट जो रिफ्लेक्ट करके भेज दिया जाता था वो घट जाएगा,
है ना। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट जो है ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और इकोसिस्टम कार्बन स्टोरेज भी इंपैक्ट होगा, क्यों? क्योंकि ट्रीज तो ऊपर में शिफ्ट करते जाएगी करते जाएगी करते जाएगी, मतलब इनडायरेक्टली ज़्यादा अगर ट्रीज लग रही है सो ऑब्वियस सा बात है, ये तो अच्छी बात है दैट हाँ भैया कार्बन स्टोरेज बढ़ जाएगी, ठीक है। और ज़्यादातर जो ट्री लाइन्स है ना हिमालयाज का दोस्तों, ये ग्रेज, देखो हीट डेफिशिएंसी के द्वारा तो इंपैक्ट होता ही है, बट ग्रेजिंग और ट्री कटिंग के द्वारा भी इंपैक्ट होता है। आप खुद सोचो ना, यहाँ पर आपने सोचो ये मेन डेंस फॉरेस्ट है ना, यहाँ पर भी बेसिकली छोटे छोटे मोटे पौधे हैं, राइट। और वहाँ पे ग्रेजिंग करना आपने अपने भेड़ बकरियों को भेज दिया, ठीक है। अब ग्रेजिंग या फिर नोमैड्स जो हर्डर्स होते हैं ना, नोमैड्स, तो वो लोग भेज देते हैं यूजुअली, ठीक है। तो आप देखो वो लोग को अगर भेज दोगे तो क्या होगा दैट ये लोग ग्रेजिंग कर करके यहाँ का सॉइल इरोजन कर देंगे। अब अगर इस रीजन में सॉइल इरोजन अगर हो गया ना तो क्या होगा ना दैट सॉइल्स जो है बेसिकली इस रीजन को पकड़ नहीं पाएगा, है ना, या फिर लैंडस्लाइड होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ट्री लाइन को भी इंपैक्ट करती हैं, क्योंकि देखो अगर वहां पे अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है ये सब जो ट्रीज है ये स्टेबल नहीं रह पाएंगी, मतलब ये ट्रीज टूटने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना, टूटने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मतलब फिर से जो ट्री लाइन है वो नीचे सरकने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी या फिर नीचे शिफ्ट करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। सवाल होता है ऐसे कौन कौन रीजंस है जिसके कारण ट्री लाइन के ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं किया गया, क्योंकि इसके ऊपर जब आप पढ़िएगा ना ज्यादा रिसर्च पेपर आपको नहीं मिलेगा। देखो पहले सबसे पहले बात तो ये जो ट्री लाइंस कहाँ पर होती है, ऑफ कोर्स यहाँ माउंटेन्स पे होती है, माउंटेन रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते नहीं है ना। तो एक तो रिमोटनेस के कारण, और ऊपर से ये है दैट इन्वायरमेंटलिज्म जो हम लोगों ने पढ़ा था ना ह्यूमन ज्योग्राफी में, वो क्या था दैट लोग जो इन्वायरमेंट के प्रति जो जागरूकता है वो रीसेंट पास में ही हम लोगों ने देखा है ना। क्यों पहले तो इतना नहीं था ना, पहले तो लोग अंधाधुंध इंडस्ट्रीज को सेटअप किए जा रहे थे, है ना, कोई भी मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं थे, बट अभी रीसेंट फेज में है ना। तो वही चीज पहले क्योंकि ये चीज नहीं होता था, अब देखो ये रिमोट, अब जब पेपर्स की अगर बात करें, रिसर्च पेपर्स की अगर बात करें, वो तो सालों सालों से लिखा जा रहा है ना। बट पहले ये सब चीजें नहीं लिखा जाता था, क्यों? क्योंकि अगेन ये इन्वायरमेंटलिज्म वाला जो फैक्टर है इन वी ह्यूमंस वो कहीं ना कहीं कम था, राइट। अब हिमालयन रीजन में जो भी स्टडीज की गई हैं उसके तहत हमें क्या क्या मिला है, हमें जो चीजें मिली है वो ये है दैट देखो हिमालयाज में अगर ट्री लाइन देखोगे तो वो बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस है, मतलब ऐसा नहीं है दैट कंटिन्यूअसली इस रीजन में अगर सोचो से फॉर एग्जांपल इस रीजन में ट्री लाइन बहुत कम है, इस रीजन में ट्री लाइन रिस्पेक्टिवली ऊपर है, राइट, मतलब हायर ऑल्टीट्यूड में, राइट। तो ऐसा नहीं है दैट यहां पर कम है तो यहां पर उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा, मतलब एक ऐसे कगाड़ में नहीं है ना। ऐसा भी देखो क्योंकि हमें पढ़ा है ना दैट उत्तराखंड में हम लोगों ने ये पढ़ा है दैट ये वाला लद्दाख वाला डेजर्ट एरिया है, राइट, बट उत्तराखंड वहीं पर हमें पता है दैट यहाँ पर तो भैया बहुत ज्यादा बारिश होती है, उद्गम स्थल है बहुत सारे हमारे रिवर्स का, राइट। तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पर जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है, बट यहीं पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है ना। वहीं पर अब फिर से अब इधर हिमालयन बेल्ट जाओ वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, फिर आगे आपका जाके भूटान वाला रीजन, सिक्किम वाला रीजन, ठीक है। तो ऐसे वेरी करता रहता है, बट ओवरऑल अगर हिमालयाज में देखोगे यहाँ पर एनोमलीज भी एग्जिस्ट करती है। जैसे ये अगर हिमालयन रेंज चले जाओ, हिमालयन से अगर तिब्बतन रेंज चले जाओगे, यूजुअली हमें क्या पता है दैट हिमालयन रीजन के जो ये लुकिंग फेजेस है ना, मतलब आपका जाके इंडो गैंजेटिक प्लेन लुकिंग फेज है, उधर ट्री लाइन रिस्पेक्टिवली ज्यादा होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप चले जाओगे तिब्बतन रीजन प्लेट्यू, तो वहां पर भी ट्री लाइन्स रिस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा ऊपर भी है, 8000 मीटर से भी ऊपर है। यूजुअली जो 3000 से 3500 मीटर ऊपर तक होता है तिब्बतन प्लेट्यू में, वही हमें 8000 मीटर तक भी दिख जाता है। आप बोलेगा अरे भैया ऐसे कैसे हो गया? भैया देखो ये तिब्बतन प्लेट्यू जो है ना वो आपको पता है दुनिया का बहुत लार्जेस्ट प्लेट्यू है, राइट। अब वो प्लेट्यू रीजन है, मतलब सोचो यहाँ पे हिमालयाज है, राइट, हिमालयाज है, अब हिमालयाज के बाद ये तिब्बतन प्लेट्यू है ना। तो देख लो ये हमारा ग्राउंड लेवल है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, ये सब रीजन यहाँ पर आ गया, राइट। और ये हिमालयाज के बाद जो है ये वाला आपका तिब्बतन प्लेट्यू है ना। तो ऑब्वियस सा बात है यार, यहाँ पर तो क्योंकि एक लार्जर सरफेस एरिया मिल रहा है, मतलब जो सन की जो रेज आएंगी ना शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के, उसके बाद बाउंस जो करेंगी थ्रू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को निकलने के लिए एक बहुत लंबा सा एरिया, बहुत बड़ा सा एरिया मिल जाता है, जिससे इस रीजन में इफेक्टिवली हीट को आराम से पहुंचाया जाता है। इसीलिए ना इस रीजन में आराम से पेड़ पौधे भी उग जाते हैं, समझ रहे बात। तो देखो यहाँ पे देखो हेट्रोजेनिटी कितनी ज्यादा है ना। उसके बाद यूजुअली बोला जाता है दैट हर लैटिट्यूड 1 डिग्री लैटिट्यूड, देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पहले तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, दैट डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। लैटिट्यूड इसको कहते हैं, है ना, और लॉन्गिट्यूड इसको कहते हैं,
समझ रहे हो बात? लैटिट्यूड जो है पैरेलल होता है इक्वेटर के, है ना, और लॉन्गिट्यूड जो है वो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 डिग्री इंक्रीज इन लैटिट्यूड, दैट इज अगर 1 डिग्री इंक्रीज अगर आप कीजिएगा लैटिट्यूड में तो कहा जाता है टेम्परेचर में 0.55 डिग्री डिक्रीज होता है, मतलब ठंडा होता है। मतलब टेक्निकली अगर देख लीजिएगा, देखो ये वाला लैटिट्यूड हुआ, है ना, ये वाला लैटिट्यूड हुआ, दूसरा लैटिट्यूड, ये वाला तीसरा लैटिट्यूड, ये वाला चौथा लैटिट्यूड। मतलब अगर आप देखो यहाँ से इस लैटिट्यूड में जंप किया, इस लैटिट्यूड में जंप किया, इस लैटिट्यूड में जंप किया, मतलब इस लैटिट्यूड में जो है टेम्परेचर बहुत कम होगी एज कंपेयर टू दिस लैटिट्यूड, है ना। टेम्परेचर कम मतलब वहां पे बहुत ज्यादा स्नो होगा यार, ऑब्वियस सा बात है। बट यहां पर टेम्परेचर ज्यादा मतलब लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड, मतलब ऑब्वियस सा बात है दैट ये साउथ ईस्टर्न जो हिमालयन बेल्ट है ना, ये जो बेल्ट हिमालयन आर्क है, उस रीजन में साउथ ईस्टर्न हिमालयन बेल्ट, इस रीजन में जो है यूजुअली ट्री लाइन जो है ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हायर एल्टीट्यूड तक हो सकता है। क्यों भैया? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है दैट लैटिट्यूड के साथ साथ जो है टेम्परेचर घटते जाता है। तो ऑब्वियस सा बात है जहां पर ज्यादा टेम्परेचर रहेगा मतलब वहां पर ज्यादा ग्रोइंग पीरियड होने का संभावना है। इसके लिए जो है इस रीजन में ट्री लाइन भी जो है ज्यादा ऊंचा रहता है, ज्यादा हायर ऑल्टीट्यूड में रहता है। ये एक आपको बड़ा रीजन मिल गया ना, बाद में मत पूछना दैट ये मैंने नहीं पढ़ा है, राइट, क्योंकि और भी मैं रीजन पढ़ाने वाला हूं आने वाले समय में, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट शुड बी इतना कूलर देन एक्सट्रीम साउथ ईस्ट, वही चीज समझाया गया यार जो कि मैंने अभी तक सबको समझा। चलो हटाओ। एनुअल प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो अबव 3000 मिलीमीटर जो है ना वो कॉमन है इन द आउटर रेंजेस ऑफ हिमालयाज, दैट इज आउटर रेंजेस मतलब ये वाला रेंज, क्योंकि देखो अगेन ये वाला कौन, इस वाले रेंज के मैं बात कर रहा हूँ, इसी वाले को बेसिकली यहाँ पर लिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पामेड नॉट हो गया, इधर आपका जाके आपका जगह अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें पता है दैट इस रीजन से साउथ वेस्ट मानसून आती है, ठीक है, इस रीजन से साउथ वेस्ट मानसून आके इधर टकराती है, इधर टकराती है, मतलब इस रीजन में ना ज्यादा बारिश करेगी जी, इस रीजन में फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड हिमालयाज में, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे बोला गया एनुअल प्रेसिपिटेशन अगर देख लीजिएगा आउटर रेंजेस, दैट इज ये हिमालयाज का आउटर रेंज ही हुआ विच इज एडजॉइनिंग द ग्रेट प्लेन रीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो उस रीजन में मॉनसून के कारण रिस्पेक्टिवली प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है। बट वहीं पर जो मेन हिमालयन रेंज है ना, ये जो है ना लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है, तो इसी को तो मेन हिमालयन रेंजेस ओवरऑल कहेंगे ना, ठीक है। तो वहां पर लेकिन बहुत ज्यादा रेन शैडो रीजन होगा। आप खुद सोचिए ना, जैसे ये हिमालयाज है, राइट, ये हिमालयाज मैंने बना दिया है ना, ये हिमालयाज है ना, ये लेसर हिमालयाज, ये मिडिल हिमालयाज, ये फर्दर, है ना। तो देखो ऑब्वियसली बात है दैट यहां से अगर मानसून आके, देखो यहां से मानसून आ रहा है ना, यहां पे आके टकरा के इधर ही तो बारिश हो जा रहा है, तो इधर वाला जो साइड है, बाद वाला साइड है, वो तो रेन शैडो रीजन हो जा रहा है ना जी, है ना। तो रेन शैडो रीजन में इनफैक्ट इतना कम बारिश होता है, अराउंड 300 मिलीमीटर तक ही सिर्फ बारिश होता है, ठीक है। और वो भी कैसे होता है दैट कभी भी क्या होता है ना दैट यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है यूजुअली, बट कभी कभी मॉइस्चर इतना ज्यादा हो जाता है दैट दूसरे साइड ऑफ दैट इज लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन में भी बारिश हो जाती है। उसके कारण ओवरऑल ऑन एन एवरेज अगर देख लीजिएगा जितने भी सारे रेन शैडो रीजन है हिमालयाज के, वहां पर भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बारिश होती है। बट इन जनरल अगर बात करें दोस्तों, मॉइस्चर जो है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब दैट इज देखो इधर से आ गया मानसून, है ना, इधर में सबसे ज्यादा बारिश हो गया, इधर भी बारिश हो गया, बारिश होते होते घटते 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 यहाँ पे बहुत ज्यादा कम बारिश हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली घट जाती है बारिश, ठीक है। जैसे आप साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये कुछ ज्यादा प्रिसाइज होगा, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ लिख दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार इतना तो छोटा मोटा मिस्टेक संभाल ही पाओगे। एनीवेज बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस, क्योंकि देखो अब यहाँ पे रिसर्च भी नहीं इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि हायर माउंटेन्स में जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस रिस्पेक्टिवली कम होती है, इसलिए कैसे एलिवेशन के साथ साथ कैसे प्रेसिपिटेशन ड्रॉप होता है, इस चीज को हम लोग जनरलाइज प्रॉपरली तरीके से नहीं अभी तक कर पाए। बट हाँ, कुछ रीजन में रिसर्च एक्टिविटी जरूर किया गया है टू डॉज दिस, जैसे उत्तराखंड में एक रिसर्च एक्टिविटीज किया गया था, है ना। अब यहां पे देखा गया 1 साल का प्रेसिपिटेशन डेटा देखा गया और देखा गया दैट ट्री लाइन जो है ना कैसे वेरी कर रही है। तो यहां पर देखा गया उत्तराखंड रीजन में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, अराउंड 2500 से 3300 मिलीमीटर तक बारिश होती है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा हाई है इसलिए यहाँ पर ट्री लाइन रिस्पेक्टिवली ऊंचा है। बट वहीं पर अगर यहाँ पर चले जाओगे आपका जाकर लद्दाख वाला रीजन, वहां पर तो भैया वो तो डेजर्ट ही है, कोल्ड डेजर्ट ही, आप समझ ही जाओ, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है वो मॉडिफाई भी होता है, ऑफ कोर्स यार, समय के साथ साथ क्यों नहीं मॉडिफाई
मॉडिफाई होता है। जैसे अगर मानसून रेनफॉल पैटर्न की अगर बात कर तो ऐसा बहुत रीजन है ना जहां पर 70 से 80% जो एनुअल रेनफॉल होता है वो तो मानसून के समय ही होता है, जो कि जून से सितंबर के बीच में होता है, राइट। बट वैसे बहुत सारे एरियाज है जहां पर नॉन मानसून रेनफॉल भी मिलता है, जैसे आप सोच लीजिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के थ्रू, राइट। तो वो क्या हुआ, विंटर या फिर प्री मानसून के समय आता है ना जी, है ना, आपका जाके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उसके कारण भी रेनफॉल मिलता है ना। तो देख लो, इसलिए वो ही बोला जाना ना, कोई कोई रीजन में मानसून के समय रेनफॉल ज्यादा डोमिनेंट है, कोई कोई रीजन में आपका प्री मानसून या फिर विंटर के समय रेनफॉल ज्यादा डोमिनेंट है, राइट। कोई कोई रीजन जो है ऐसा है जहां पर अलग अलग अदर भी फैक्टर्स है जिसके कारण ये होते रहता है, ठीक है, मतलब रेनफॉल होती रहती है। इसीलिए दीज डिफरेंसेस इन प्रेसिपिटेशन रेजिम इन्फ्लुएंसेस द ट्री लाइन एलिवेशंस, इसी के कारण तो अलग अलग रीजन में ट्री लाइंस वेरी होती रहती है। देख रहे हो, जैसे यहां पर देखो, ये देखो ट्रीज है, देखो यहां पर जो है ये टिम्बर लाइन हम इसको बोल सकते हैं, बट टिम्बर लाइन का क्या ये ट्रीज के ऊपर नहीं है, ऑफ कोर्स है, बट ऊपर में जाकर स्पार्स हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद देख लो ये पूरा ग्लास लैंड ही है ना। और ये शायद वो समय है जो कि समर सीजन के समय है, बट वही चीज अगर यहां पर आप विंटर सीजन के समय में देखोगे तो ट्री लाइन तो यहां पर दिखेगी, बट साथ ही साथ यहां पर जो है ना विंटर के समय काफी ज्यादा बर्फ जम जाता है, ठीक है। और ये चीज अगर कभी आप पहाड़ियों में गए होंगे तो आपने खुद अपने आंखों से ऑब्जर्व भी किया होगा, राइट। अच्छा, तिब्बत का वाला तो हम लोगों ने रीजन खैर दे ही दिया, दैट तिब्बत का वो रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय तिब्बत यूजुअली रिस्पेक्टिवली ऊपर में लाई करती है, इसीलिए वहां पर हमें ऐसा दिखता है, राइट। अच्छा, ट्री लाइन पैटर्न की अगर बात करें हिमालयन आर्क में, दैट इज हिमालयन आर्क जो हम लोगों ने बोला ना नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट वाले रीजन में, तो ट्री लाइन जो है ना वैरी करता है, एंड इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक मतलब ऑफ कोर्स यार वहाँ का लैंड है ना, स्नो कवर कितना है, राइट, ये सब तो हुआ, बट साथ ही साथ बायोटिक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा एक रोल ऑफ कोर्स निभाती है। इंडिविजुअल ट्रीज गेटिंग ग्रेजुअली स्पार्शर एंड शॉर्टर अबव द टिम्बर लाइन। टिम्बर लाइन हम लोगों ने बोला ना, टिम्बर लाइन के ऊपर जैसे जाओगे अगर इंडिविजुअल ट्रीज मिलेंगे भी तो उसकी जो हाइट होगी ना वो स्टंटेड होगी, दैट इज वो छोटी होती जाएगी छोटी जाएगी। और कुछ कुछ अद्भुत टाइप के पैटर्न्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सोचो ये रीजन है, राइट, सोचो ये वाला रीजन जो है ना, इस रीजन को तो आप टॉप व्यू देख रहे हो या फिर साइड व्यू देख लो या फिर आइसोमेट्रिक व्यू, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको, या फिर सिविल इंजीनियर हो तो आपको पता हो रहेगा आइसोमेट्रिक व्यू किसको कहते हैं। एनीवेज, अगर इसको हम लोग इस प्लेन के अलोंग देखें ना, सोचो ये प्लेन है, ये जो प्लेन है ना इसको हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा प्लेन नहीं है, ये कुछ ऐसा प्लेन होगा शायद, ऐसा, समझ रहे हो बात, देखो, है ना। अब ऐसा प्लेन होने के कारण क्या होता है, जब ठंडी पड़ती है तो बर्फ जमती है ना, बर्फ सोचो यहाँ पे गिरी तो या फिर बर्फ सड़क सड़क के इधर आ जाती है, मतलब बर्फ जमती है, इस रीजन में ज्यादा बर्फ जमती है, इस रीजन में ज्यादा बर्फ जमती है, ठीक है। तो यूजुअली ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला ट्रीज का ग्रोथ के लिए रिस्पेक्टिवली ज्यादा फेवरेबल रीजन हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज बोला गया, माउंटेन स्लोप्स में जो क्या अल्टरनेटिव हमें कनकेव और कन्वेक्स रीजन्स देखने को मिलती है ना, ऐसी छोटी छोटी बहुत रीजन्स देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट अगर आप जुकोंग वैली जाओगे, आप क्या बोलते हैं नागालैंड का, वहां पर आप इस टाइप की चीजें बहुत खूबसूरत देखोगे भैया। जुको वैली कोई भी अगर गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना यार, उसका एक्सपीरियंस लिखो, जिससे आपके दोस्त भी समझ पाए दैट हाँ जुको वैली में एक्चुअली में है क्या, वहां पे कुदरती करिश्मा है भाई। कभी हो सके तो मैं जरूर वहां पर जाऊंगा और वहां के वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, है ना, इतनी खूबसूरत जगह है। एनीवेज, वहां पर आपको इस टाइप के कनकेव मतलब ऑल्टरनेटिव कनकेव और कन्वेक्स रिजेस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इसी के कारण यहाँ के ट्री लाइन पैटर्न में देखो ऐसे डिफरेंस है दैट इस रिजेस के अलोंग जो है ना, कन्वेक्स रीजस के अलोंग ही हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। बट ये जो स्मॉल स्मॉल जो फर्दर कनकेव वाला फुरोज है वहां पर हमें ज्यादातर यहाँ पे दिख भी रहा है, देख रहे हो यहाँ पर जो है बर्फ जमी हुई है, बट इधर ट्रीज लगी हुई है, समझ रहे हो। तो इस टाइप की भी ट्रीज पैटर्न कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। और ट्री लाइन एलिवेशन की अगर बात करें फ्रॉम आपका जाके नॉर्थ वेस्ट आर्क ऑफ इंडियन हिमालयाज टू साउथ ईस्ट आर्क ऑफ इंडियन हिमालयाज, तो देखो इसमें जो है ना ये वैरी करती रहती है। वैरी कैसे करती है, चलो दिखाता हूं। देखो ये ग्राफ दिख रहा है, शायद आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, चलो अच्छे से समझाता हूं। देखिए देखो, ये जो है ना एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब आप मीन सी लेवल से जैसे आप पहाड़ों के ऊपर उठते जाओगे वो चीज होता है एलिवेशन, राइट। इधर जो एक्स एक्सिस में दिखाया गया वो आपको लॉन्गिट्यूड दिखाया गया। लॉन्गिट्यूड मतलब मैंने क्या बोला था, देखो इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते थे, है ना, बट ये वाला हुआ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मतलब इंडिया का लॉन्गिट्यूड जो है देखो यहां से हुआ स्टार्ट, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे ये 70 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, ये हो गया 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड, देख रहे हो, ये 75 डिग्री हो गया, ये हो गया 80 डिग्री, ये 85 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड,
ठीक है, ये 95 डिग्री लॉन्गिट्यूड, समझ गए बात। तो देखो ये जैसे देख रहे हो ना समय के साथ साथ, और ये हिमालयाज के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे 70s के अराउंड अगर देखोगे आप, तो ये जो ट्री लाइन है ना वो वैरी करती रहती है फ्रॉम 3500 टू 3600 मीटर, ठीक है। मतलब 70 के अलोंग जो है ये 3500 से 3600 हाइट है ना, अबव द मीन सी लेवल ये एग्जिस्ट कर रही है ट्री लाइन, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखो 70 से 75 चले जाओगे, दैट इज 70 से 75 के बीच वाला अगर रीजन देख लोगे, ठीक है, इस रीजन देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने 70 लिया ना, है ना, 70 में कुछ ऐसा था, 70 से 75 थोड़ा ऊपर बढ़ गया, 75 से 80, 75 से 80 अगर देखोगे इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में, तो इस रीजन में थोड़ा रिस्पेक्टिवली घटा है। फिर 80 से 85, 80 से 85 अगर ओवरऑल देखोगे तो ये उत्तराखंड वाला ये रीजन आ गया, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने बोला था थोड़ा, फिर से देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़ गया, है ना। फिर जो है बढ़ते रह रहा है, जैसे आप ईस्टर्न रीजन में जाते रह रहे हो, जाते रह रहे हो, जाते रह रहे हो, जाते रह रहे हो, वैसे देख रहे हो ट्री लाइन का ऑल्टीट्यूड भी बढ़ते रह रहा है। भले ये डायरेक्ट सीधा नहीं बढ़ रहा है, देखो थोड़ा वेरिएशन, इस टाइप से वेरिएशन जरूर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, बट ओवरऑल तो एक लार्जर एंगल में तो बढ़ ही रहा है ना जी, है ना। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा दैट ये जो ट्री लाइन है, ये जैसे आप ईस्टर्न मतलब हिमालयन आर्क के नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्टर्न रीजन में जाते रहोगे तो ये आर्क ओवरऑल में बढ़ते रहता है, बट यहाँ पे रीजनल चेंजेस जरूर हमें देखने को मिलते हैं, राइट। और वो रीजनल चेंजेस कैसे, जैसे सोचो यहाँ पे बहुत घट गया, क्यों भैया, क्योंकि ये रीजन जो है आपको यहाँ पर तो यार डेजर्ट ही एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्या ट्री लाइन एग्जिस्ट करे, राइट। और जो एग्जिस्ट भी करती है वो बहुत नीचे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर उतना ज्यादा नहीं होता। बट वहीं पर अगर आप उत्तराखंड वाले रीजन में जाओगे, यहाँ पे फिर से अचानक से बढ़ जा रहा है, ये आपको क्लियरली दिख भी रहा है, समझ रहे हो। अब अगर नहीं समझ पाए तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, ऑटोमेटिकली देख लो, फिर से अच्छे से नहीं समझाऊंगा मैं, है ना, खुद से थोड़ा मेहनत करो। एनीवेज, अब देखो इसके रीजंस क्या क्या है। एक तो रीजन हम लोगों ने देख लिया था दैट जैसे लैटिट्यूड के साथ आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर घटता रहता है, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है मतलब ग्रोइंग पीरियड ज्यादा है, राइट। वही चीज यहाँ पर बोला गया दैट साउथ ईस्ट हिमालयाज का जो ग्रोइंग पीरियड है वो रिस्पेक्टिवली ज्यादा है, दैट इज मोर देन 200 डेज, जो कि मई से अक्टूबर के बीच में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है, ग्रोइंग पीरियड भी ज्यादा होता है, ऑब्वियस सा बात है यार, तो पेड़ पौधे तो ज्यादा होंगे ही ना जी, है ना। दूसरा है डिक्रीज इन लैटिट्यूड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, वही चीज जो क्या मतलब एक्सप्लेन किया गया ना, मैंने एक लैंग्वेज में पहले एक्सप्लेन किया था, उसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वही चीज, यही नहीं दोस्तों, हेवी रेनफॉल ऑफ दिस रीजन डज नॉट अलाउ स्नो टू स्टे फॉर लॉन्ग। इस रीजन में रेनफॉल भी ज्यादा होता है ना, तो इसलिए रेनफॉल के कारण क्या होता है ना, स्नो को ज्यादा ये ठहरने नहीं देता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, तो यहाँ पर जो है ट्रीज की होने की प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली ज्यादा होगी, राइट। तो ये कुछ कुछ ऐसे रीजंस है जहां पर आपको इसके बारे में बताया गया है दैट कैसे चीजें होती है। बट ऐसे वैसे ही बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी हैं, जैसे सोचो क्या क्या मतलब जैसे ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, ये तो आप लोगों ने देखा ही है ना, क्लाइमेट चेंज के कारण कैसे फैक्टर होता है। ग्रेजिंग, फायर, फॉरेस्ट फायर अगर हो गया, सोचो वहां पे बहुत ज्यादा टूरिज्म करने जा रहे हैं, अब टूरिज्म मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है उस रीजन को कचरा करेंगे हम लोग, है ना। तो ये होगा, टाइम के साथ साथ तो एक फैक्टर है ही, कन्वेक्स कनकेव स्लोप वाला हम लोगों ने देख लिया, राइट। स्नो एवलांचेस आते हैं, विंड्स, लाइट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करती है ट्री लाइन को, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन दैट इज जैसे माउंटेन, इनर माउंटेन, आउटर माउंटेन, सॉरी इनर माउंटेन रेंजेस अगर देख लीजिएगा, या फिर आउटर माउंटेन रेंजेस में ज्यादा ट्री लाइन था, बट वैसे इनर माउंटेन रेंजेस अगर देख लीजिएगा मिडिल हिमालयाज में, या फिर विंडवर्ड साइड ऑफ हिमालयाज में, ठीक है, तो वहां पर रिस्पेक्टिवली कम थी, है ना। तो ये सब सारे अलग अलग फैक्टर्स दिए गए हैं जिसमें अलग अलग क्लियरली लिखा गया क्या क्या नेचुरल फैक्टर्स हैं, क्या क्या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है, ठीक है। तो इससे अगर आप अपने नोट्स भी बनाना चाहो तो बहुत खूबसूरत सा है, आप बना सकते हो, ठीक है। तो एनीवेज आशा करता हूं दैट इस ट्री लाइन के बारे में आपको पता चल गया होगा, इसके वेरियस एस्पेक्ट दैट ये इंडियन हिमालयन आर्क में कैसे वैरी कर रहा है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट रीजन टू साउथ ईस्ट रीजन। इसी के साथ ये क्लास यहां पे समाप्त करता हूं और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। बट नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले दोस्तों लेट मी रिमाइंड यू दैट ऑलरेडी हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, राइट। अगर आपको इस पे एनरोल करवाना है तो आइए, बिल्कुल नीचे जो बोर्ड लाइन नंबर दिए गए, फ्लैश जो कर रहा है उस पर क्लिक कीजिए और बात कीजिए हमारे काउंसलर से, राइट। आपको पता कीजिए दैट कब से कब ये आपको कैसे एक्सेस करना है, कौन कौन से आपको कोर्सेज चाहिए, राइट। सो प्रॉपर तरीके से सब कुछ बना हुआ है, आप वहां पर ये कोर्सेज एक्सेस भी कर सकते हैं। अब वो गए वो दिन जहां पर आपको दिल्ली में जाकर ये चीजें पढ़ने वाली थी, आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठकर आराम से पढ़ सकते हो यार, पैसे बचा सकते हो, राइट। सो मेक श्योर डू दैट, राइट। सो चलिए इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।